संघ की बैठक में नरेंद्र मोदी की जगह नए पीएम पर फैसला, भागवत खुद मांगेंगे इस्तीफा। आरएसएस अब बीजेपी में नए नेतृत्व को सत्ता सौंपने की तैयारी में। पीएम के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष को भी हटाने की तैयारी। नड्डा का कार्यकाल हो चुका है पूरा, जल्दी ही बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों ने बीजेपी के अंदर सत्ता संतुलन पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। संघ की तरफ से लंबे समय से बीजेपी के अंदर नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश हो रही थी। खास तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे में जिस तरह से बीजेपी की दूसरी कतार के नेताओं को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, उससे आरएसएस के अंदर चिंता भी देखी गई और अब संघ नए विकल्प पर विचार कर चुका है। एक बात तो साफ है कि पहले बीजेपी के अध्यक्ष पर फैसला होगा, जो हो भी चुका है, और दूसरा प्रधानमंत्री पद को लेकर फैसला होना बाकी है। अभी तक तो ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के बीच मतभेद है। बीजेपी हाईकमान अपनी पसंद के व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन अब नई खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि मामला अध्यक्ष बदलने का ही नहीं है, बल्कि अब तो प्रधानमंत्री को भी बदलने का मामला है। इसके बाद से ही बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। वैसे एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या संघ पीएम मोदी को हटाने की ताकत रखता है या फिर बीजेपी हाईकमान ही संघ को किनारे लगा देगा। वैसे लोकसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा ने जरूर ये बात कही थी कि बीजेपी को आरएसएस यानी कि संघ की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी हाईकमान ही बदलने का फैसला आरएसएस की तरफ से किया जाता है तो साफ है कि बीजेपी और संघ के बीच टकराव खुलकर सामने आ सकता है। तो आज हम संघ और बीजेपी के बीच होने वाले इसी टकराव को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बार फिर से टकराव होना तय माना जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पीएम पद के साथ बीजेपी का अध्यक्ष पद भी अब माना जा रहा है। अभी तक तो ये खबर आ रही थी कि बीजेपी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर संघ और बीजेपी हाईकमान आमने सामने है, लेकिन अब बात पीएम पद को लेकर भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी के अंदर पीएम मोदी ने ही एक नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति 75 साल का हो जाएगा उसे संवैधानिक पद से हटा दिया जाएगा, साथ ही चुनाव में टिकट भी नहीं दिया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेताओं को 75 प्लस की उम्र का होने के कारण शामिल नहीं किया गया था। यहाँ तक कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया था। 2016 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। इसी साल नजमा हेपतुल्लाह ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने द वीक मैगजीन से एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। ये पार्टी का फैसला है। इस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा की उम्र की वजह से कट गया था और नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी पर इस नियम को लागू किया गया तो 17 सितंबर के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। वैसे आरएसएस भी 27 सितंबर 2025 को अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है कि कोई भी बदलाव 27 सितंबर से पहले कर लिया जाए, जिससे संघ अपनी शताब्दी मनाए तो बीजेपी पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण बना हो। दरअसल आरएसएस को बीजेपी का मातृ संगठन कहा जाता है
बीजेपी के अंदर जो भी नेता हैं, उसमें से ज्यादातर का बैकग्राउंड आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मोदी राज शुरू होने के बाद संघ का बीजेपी पर नियंत्रण कुछ हद तक कमजोर पड़ा है। खास तौर पर आरएसएस की पसंद के कई नेताओं को इस दौरान किनारे लगाया गया। खास तौर पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को संघ की सिफारिश के बावजूद सीएम पद से हटाया गया, उसके बाद संघ की नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस बार बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान का नाम तय कर लिया गया है और इस बारे में उसने बीजेपी हाईकमान को बता भी दिया है। लेकिन बीजेपी हाईकमान शिवराज के पार्टी अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवराज के नेतृत्व में ही जीती थी, लेकिन शिवराज को सीएम पद नहीं दिया गया था। उल्टा शिवराज को दिल्ली बुलाकर नड्डा ने सख्त हिदायत और दे दी थी। ऐसे में अगर शिवराज बीजेपी अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर वो खुद ही हाईकमान हो जाएंगे और ये कहा भी जा रहा है कि शिवराज के अध्यक्ष रहते हुए पीएम मोदी और अमित शाह का बीजेपी संगठन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस पहले बीजेपी अध्यक्ष पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठाना चाहता है, जिसके बाद वो पीएम पद को लेकर आसानी से कोई फैसला कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में संगठन पहले से ही उसकी मुट्ठी में होगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि शिवराज संघ के स्वयंसेवक हैं और वो संघ के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस पीएम पद को लेकर फैसला ले चुका है? तो मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। अगर संघ ने पीएम मोदी को हटाने का फैसला कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि जल्दी ही इस बारे में पीएम को बता भी दिया जाएगा। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। 11 साल से वो पीएम पद पर हैं, लेकिन कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। लेकिन अब जब उनकी सत्ता पर ही संकट दिखाई दे रहा है तो वो संघ मुख्यालय जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ उनकी बैठक होगी। वैसे दोनों एक मंच पर मौजूद रहकर भाषण भी देंगे, लेकिन निगाहें पीएम और भागवत की बैठक पर टिकी होंगी, क्योंकि संघ प्रमुख अपने फैसले से इसी बैठक में पीएम मोदी को अवगत करा देंगे। बता दें कि आरएसएस की तरफ से जब मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था तो इसी तरह से रणनीति बनाई गई थी। सबसे पहले अध्यक्ष पद को लेकर बड़े बदलाव किया गया। उस समय लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध कर रहे थे, इसलिए संघ ने अपनी पसंद के व्यक्ति राजनाथ सिंह को सबसे पहले बीजेपी का अध्यक्ष बनवा दिया था और फिर राजनाथ ने संघ के आदेश पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस बार भी कहानी वैसी ही दोहराई जा रही है। तो सबसे पहले अध्यक्ष पद को लेकर बदलाव होगा और फिर पीएम पद पर आरएसएस की तरफ से कोई फैसला किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।